गाइस मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। सुबह से ही मतलब बादल से हो रहे थे, सुबह से धूप निकली तो है नहीं आज। ये देखिए हो गई है बारिश। 15-20 मिनट हो गई हैं धीरे धीरे बारिश पड़ते हुए। तो गाइस खाना वगैरह खा के काम निपट गया था 12 बजे और अब बज रहे हैं ढाई ढाई बजने वाला है। ये देखिए, और अभी मैं दोपहर 12 बजे तक का व्लॉग एडिट कर रही थी और उसके बाद फिर दूसरा व्लॉग शुरू हो जाएगा। ये सुबह का व्लॉग मैं अभी डाल दूंगी, आज का अष्टमी का, और ये जो बाद का है फिर 12 बजे के बाद का ये डालूंगी कल। तो मैं उसी में लग रही थी, व्लॉग एडिट कर रही थी और रसोई वगैरह सब साफ कर दिया। बेटी धो रही है बर्तन, छोटी बेटी भी आ गई थी रात तो वही धो रही है बर्तन। नींद मुझे आई नहीं, मैं लेटी थी खाना वगैरह खा के। और कन्या माता रानी ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, कन्या आ गई पूरी 20-25 कन्या आ गई थी। फिर मुझे और सामान लाना पड़ा कन्याओं के लिए, और वे स्टील की प्लेट रह गई कम, वो तो मैंने 8 ही मंगाई थी। फिर मैंने वो स्किप करी और 25 प्लेट में प्लास्टिक की लाई। फिर वही दी मैंने कन्याओं को, वो स्टील की बचा ली, वो अगले नवरात्रों में काम आ जाएंगी। और बोतल भी थोड़ी थी तो फिर मैंने और वगैरह गिफ्ट वगैरह ला के दे दिए उन्हें, और प्लास्टिक की प्लेट ला के दे दी 25। तो वो 8 तो कम पड़ जाती, फिर किसी को स्टील की किसी को प्लास्टिक की। तो बच्चे कहते कि आंटी हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो मैंने एक जैसी ही 20-25 प्लेट ले आई थी तो वही दे दी मैंने सब बच्चों को। तो माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से निबट गया है काम भी। तो गाइस 3 महीने बाद ये खाद मेरी होगी तैयार। तो थी बोतल वो बनाई थी मैंने अभी 10-15 दिन हुए, तो वो तो मैंने डाल लिया है और आज मैं इसे यूज़ करूँगी अपने पौधों में। और ये जो पौधे हैं इनमें तो मैं केले के छिलके लगाती रहती हूँ। जैसे ही हमने केला खाया और इस मिट्टी में दाब देती हूँ छिलके। देखो अभी भी मैंने दाबे हैं कल के, जो कल केले खाए थे सबने, या व्रत में जो भी हमने खाए थे, ये सब केले में इसमें दाब देती हूँ छिलके। ये इस तरह से मट्टी उखाली और इसमें दाब दी। ये सब में दाब रखे हैं मैंने, इसमें भी दाब दिया है एक छिलका, ये रहा। तो मैं ऐसे ही दाब देती हूँ इनमें, तो इनमें मुझे खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, केले के छिलके ऐसे ही डाल देती हूँ इनमें। तो अब चलते हैं ऊपर वाले गमलों में। इसमें बस केले के छिलके हैं, केले छिलकों की खाद बनाई है मैंने लिक्विड। और ये बाल्टी, इसमें मैंने मिला रखी है वही गोबर की खाद और ये केले के छिलके। ये अभी 20 दिन पहले ही मिलाए थे मैंने, तो इसलिए अभी गले नहीं है अच्छी तरह से। ये इनमें तो मैंने आधे गमलों में दे दिए और आधों में अब दूंगी। ये बिल्कुल गल गए हैं, ये इस तरह से देखो। ये केले के छिलके हैं ये, और जो बड़ी वाली बोतल है उसमें मैंने बना रखे हैं प्याज के और केले के छिलकों की खाद। अब इन्हें दे दूंगी गमलों में, पहले ही नहीं दे दूंगी ना, बाद में और मिला लूंगी इसमें पानी और खाद। लगा दिया मैंने लीची का पेड़, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर से ट्रांसफ़र कर दूंगी। इन बोतलों में खाद बनाने का फायदा नहीं है, अब पानी तो निकल गया और ये नहीं निकल रहा है इसमें से छिलके। अब नहीं बनाऊंगी इसमें, चौड़े मुंह वाला जो डब्बा है उसमें बनाऊंगी, इनमें से तो निकलता ही नहीं। तो गाइस इसमें मैंने 2 लीटर खाद थी ये मेरी, एक ही 1 लीटर वाली बोतल थी और एक और थी। 2 बोतल मैंने एक पहले डाल ली थी, उसमें मैंने 10 लीटर पानी मिलाया, फिर ये दोबारा डाली दूसरी। तो इसमें मैंने 1 बाल्टी भर ली थी पहले, फिर दूसरी बाल्टी भरी मैंने इसको गमलों में देने के बाद आधी बाल्टी में। और फिर मैंने सब में खाद दे के फिर यहाँ साफ़ सफाई करी सारे में। अब आप देख लो ये पौधों का काम
इतना हेडेक हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब मैं सोच रही हूँ माली लगा लूँ, लेकिन माली भी करता नहीं है, उसके साथ भी लगना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कर पाएगा जैसे मैं अपने हाथ से कर लेती हूँ। तो देखती हूँ माली लगाऊंगी वैसे भी। अब आगे आगे फिर मैं थक जाती हूँ, घर का भी काम है, किचन का भी है, तो बहुत हो जाता है। फिर यहाँ गमलों में सब में खाद देने के बाद फिर मैंने करी है यहाँ पे साफ़ सफाई, क्योंकि सारे में फिर मैंने तो कुछ पौधों की गुड़ाई भी करी थी तो गंदा ही हो गया था। फिर मैंने यहाँ से पोछा लगा के जीने तक फिर मैंने अपने ऊपर वाले पौधे भी देखे, वे ग्रो कर रहे हैं अब थोड़े थोड़े से, तो पत्ते आने शुरू हो गए इनमें नए नए। तो जो ख़राब पत्ते थे वे मैंने निकाल दिए थे इनके, और फिर मैंने लगाया सारे जीने पे पोछा। मैंने कहा फिर कल दशहरा है तो आज ही साफ़ सफाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, 30 का और 1 तारीख का, दोनों का मिक्स व्लॉग है। बस बाहर की सफाई की थी मैंने, बाहर बरामदे से लेके और जीने तक की। फिर अंदर तो बेटी ने कर लिए थे झाड़ू पोछा वगैरह सब, तो मैंने कहा बाहर का मैं निपटा देती हूँ। फिर बज गए थे 9:30 और फिर मैं उसके बाद चली गई थी नहाने। अभी लंच नाश्ता वगैरह किसी ने भी नहीं किया है। और नहाने के बाद फिर मैं गई ऊपर मंदिर में पूजा करने, क्योंकि मंदिर की भी करनी थी सफाई, भभूत वगैरह सब ऐसे ही रखी थी। तो मैंने कहा इसे एक बर्तन में करके रख देती हूँ, फिर गमलों में डाल दूँगी, क्योंकि मैं सिलाती नहीं हूँ। ये जो पूजा की भभूत रहती है, ये करते हैं हम जोत वगैरह, तो इसको मैं गमलों में ही डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी करके, ऐसे करके रख लूँगी थाली में। तो गाइस मंदिर की कर दी सफाई, और ये जो बांध दिए ऐसे। बस मैं इतने पूजा करके आई, बच्चों ने बना लिया था नाश्ता। ये ब्रेड रखे थे तो बेसन लगा के ये सेक लिए थे। तो गाइस आज करनी है मुझे आखिरकार फ्रिज की सफाई। ये फ्रिज इतना गंदा हो रहा है, बिल्कुल पता नहीं 4 महीने हो गए या 5 या 6, मुझे पता नहीं है कब साफ हुआ था ये। तो आज मैं इसे क्लीन करूँगी, साफ कर दूँ। और इसमें बर्फ भी देखो कितनी जमी हुई है, इसे कर दूंगी डिफ्रोस्ट। ज़्यादा सामान इसमें है नहीं कुछ, बस यही है दो एक सामान, ज़्यादा खाली भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए फ्रिज की हालत, देख रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये रहा, देखो कैसे गंदा हो रहा है, देखो ये फ्रिज की हालत, ये इसकी हाँ हालत देखिए, देखिए आपने फ्रिज की हालत। अब मैं इसे पूरा चकाचक कर देती हूँ। तो फिर मैं लग गई थी फ्रिज साफ करने में। आज मेरे सिर्फ 2 काम हुए, एक तो पौधों में खाद दी और आज एक फ्रिज साफ करा मैंने। रोज़ सोच रही थी आज करूं कल करूं, पूरे नवरात्रे निकल गए लेकिन हुआ ही नहीं। तो फिर आज फाइनली मैंने कर दिया था। और मैं दाल उबाल दी थी और बेटे ने दाल छोंक दी थी। तो इस तरह करके हमने मिल बांट के काम करा, क्योंकि एक काम कुछ करे एक काम कोई करे तो बहुत जल्दी से काम निबट जाता है। और फिर उसके बाद बस ऐसा काम भी नहीं था आज तो ये एक फली पता नहीं गंवार की थी किस चीज़ की थी, तो ये सूखी हुई थी फ्रिज में पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे छपकली का बच्चा हो। तो फिर मैंने बेटी को बुलाया, मैंने कहा देखना बेटी छपकली का बच्चा तो नहीं है सूख गया हो कभी फ्रिज में। वो बोली मम्मी ये फली है किसी चीज़ की, वो सूख गई है, छपकली वगैरह कुछ भी नहीं है।
तो बस इसीलिए मैं देख रही थी, मैं डर गई थी। मैंने कहा कभी भैया इसमें छिपकली भी सूख गई हो मर के, तो इसीलिए मैंने बेटी को बुलाया था। फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया, मुझे लगी एक गर्मी, फिर मैंने पिया बैठ के 1 गिलास पानी और इन्हें लाई, फिर पंखे की हवा में सुखा गया। धूप में सुखाने जाती तो ऊपर छत पे जाना पड़ता, तो मैंने यहीं कपड़े से पूछ दिए थे और इसी बीच हो गया था कांड। मैं जैसे ही कैमरा बंद करने के लिए चली, ये मेज में है पहिए और ये देखो ये सारा सामान गिर गया। तो शुक्र रहा इसके शीशे में फ्रेम था, तो शीशा वगैरह कुछ भी नहीं टूटा। तो बच्चे फिर कह रहे थे कि अगर हमसे गिर जाता तो हमें बहुत बात सुनाती मम्मी, और अब अपने आप से गिर गया तो देखो। मैंने कहा मैं वीडियो में देखूंगी कि ये गिरा तो गिरा कैसे। तो ये वीडियो, फिर कैमरा मेरा ऑन था, मुझे पता चला कि मेरा पैर मेज में लग गया था और ये मेज हिलते ही बास्केट गिर गई थी, इसमें वजन ज़्यादा हो रहा था। तो देखिए मैंने फ्रिज को कर दिया है चकाचक, और इधर लंच बन के भी हो गया था तैयार। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये रखे हैं रात के चावल। तो भाई लंच भी बन गया है, तैयार हो गया, दाल छूक गई है और चावल रखे हैं रात के। और अब मैं लगा दूंगी आटा। मैं करके निपटी हूँ फ्रिज साफ, बिल्कुल साफ कर दिया फ्रिज। और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो गया है। 2 बज गए हैं।